अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर ने आज के ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 9 अप्रैल 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त रेट हुआ था कि $42,900 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देते चलूँ बीटीसी का, तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बताया था $44,000 के ऊपर। और अगर आप लोग देखें तो आज के दिन में दो बार बीटीसी ने $44,000 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन दोनों बार बीटीसी की वैल्यू $44,000 से दोबारा से बाउंस बैक की है। उसका जो सपोर्ट लेवल है तकरीबन $42,600 का लेवल वहाँ तक। और मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर बताया था कि $44,000 का लेवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है बीटीसी के लिए, क्योंकि अगर बीटीसी $44,000 के रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ता तो देयर मैक्सिमम चांसेस कि हम लोग बीटीसी को दोबारा से $40,000 के लेवल तक देखें, क्योंकि यहाँ पे बीटीसी एक बीरिश फ्लैग फॉर्मेशन है उसको बना रहा है। तो अब जो कंसोलिडेशन लेवल है बीटीसी का सपोर्ट लेवल है $42,600 के ऊपर, और करंट जो बीटीसी का रेजिस्टेंस लेवल है वो है $44,000 के ऊपर। और उसके अलावा बाकी बीटीसी का एनालिसिस है वो सेम एज यस्टरडे ही है। अगर बीटीसी $44,000 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो फिर बीटीसी का रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $44,700 के ऊपर। लेकिन अगर बीटीसी $42,600 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो फिर बीटीसी का पहले सपोर्ट लेवल है $42,000 के ऊपर, फिर उसके बाद $41,000 के ऊपर, और फिर उसके बाद $40,000 के ऊपर। तो ये होगा मेरा एनालिसिस अगेन सेम एज यस्टरडे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा बाकी चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नियर के ऊपर, जो कि इस वक्त रेट हुआ तकरीबन $18 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और नियर के ऊपर ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब नियर तकरीबन $10.4 के करीब करीब ट्रेड हो रहा था। और तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर तो नियर आप लोगों को $10 से नीचे मिल जाता है, आप लोग डेफिनेटली उसको बाय करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पंप आने वाला है बहुत जल्द। तो अगर तो आप लोगों ने $10 से नीचे बाय किया होगा नियर को, तो अभी तक आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट के अंदर होंगे नियर के ऊपर से। तकरीबन अभी तक आप लोग 80% प्रॉफिट के अंदर होंगे नियर के ऊपर से। तो ओवरऑल एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी जनरेटेड है यहाँ पे नियर के ऊपर से। और उसके अलावा प्रीवियस वीडियो के अंदर जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाए थे उन तमाम को नियर ने यहाँ पे तोड़ दिया है। और करंट जो सपोर्ट लेवल है अब नियर का वो बन रहा है यहाँ पे तकरीबन $17.8 का लेवल, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बन रहा है $18.8 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $19.5 के ऊपर। तो अगर तो यहाँ पे नियर्स का जो सही वाला सपोर्ट लेवल है $17.8, इसको होल्ड करके रखता है और अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर ये थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन दिखाता है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि बहुत अच्छा बुल रन आएगा यहाँ पे नियर के ऊपर। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस लेवल के ऊपर नियर यहाँ पे बुल फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। और अगेन बुल फ्लैग फॉर्मेशन 70% चांसेस होते हैं ब्रेकआउट के, और इतना ही ब्रेकआउट आएगा यहाँ पर नियर के ऊपर। और मैक्सिमम चांसेस है कि नियर की वैल्यू जाएगी तकरीबन $23.5 तक। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे प्रीवियसली देखें तो प्रीवियसली नियर ने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया है वो बनाया तकरीबन $20.5 के ऊपर। तो अगर तो $19.5 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है नियर, तो फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $20.5 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई बनाया। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा नियर के लिए। और फिर उसके बाद $21, फिर $22, फिर $23 के लेवल पे ये काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे नियर के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये वाले लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे नियर के लिए। तो नियर के लिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो $17.8 का जो सा सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करके रखे। और अगर इसको होल्ड करके नहीं रखता तो फिर उसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $16.6 के ऊपर। और नियर के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया था कि हम लोग देखेंगे बहुत जल्द नियर ब्लॉकचेन के ऊपर जो NFTs हैं वो भी बनना शुरू होंगे, तो इसकी वजह से भी नियर के अंदर एक काफ़ी अच्छा पंप आएगा। तो अभी भी वो बनना बाकी है और उसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि अभी भी नियर के अंदर पंप आएगा फ्यूचर के अंदर जाके। तो तब तक भी अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके अलावा इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये तमाम मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर ट्रेड हो रहा है। और तमाम जो मूविंग एवरेज है वो अपने लेवल के ऊपर है बिल्कुल, मतलब कि सबसे ऊपर है 21 मूविंग एवरेज की लाइन, फिर उसके नीचे है 50 मूविंग एवरेज, फिर उसके नीचे 100 मूविंग एवरेज और लास्ट में 200 मूविंग एवरेज की लाइन। तो तमाम मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है यहाँ पे नियर के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रेड के लिए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ,
तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो $17.8 से अबव बंद करता है, तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन $17.99 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा 18.6 और आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $19.4 के ऊपर। और अगर $17.8 के सपोर्ट लेवल को ये कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी तकरीबन $16.7 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 17.7 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $18.6 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे नियर के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सैंड के ऊपर। तो सैंड अगर अभी आप देखें तो ये ट्रेड हुआ था $2.97 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और प्रीवियसली भी जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी हमारे टारगेट्स हिट हुए थे और हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का भी प्रॉफिट जनरेट हुआ था यहाँ पे सैंड के ऊपर से। तो अगर तो आप लोगों ने ट्रेड ली होगी तो बड़ा अच्छा किस्म का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा सैंड के ऊपर से। और इसके अलावा जितने भी ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये भी वही सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो मैंने लास्ट टाइम एनालिसिस करते हुए सैंड के ऊपर लगाए थे, अभी भी उन्हीं के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। तो सैंड का जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $2.95 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा अगर तो जो सी करंट कैंडल है वो $3 से नीचे बंद करता है, तो फिर $3 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा सैंड के लिए, क्योंकि प्रीवियसली ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था सैंड के लिए। और इसके अलावा इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेजेस मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, 21 और 50 मूविंग एवरेज की लाइन सबसे नीचे है, और अब 100 मूविंग एवरेज की लाइन भी 200 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे आ गई है। तो अभी भी मैक्सिमम चांसेस है कि सैंड को हम लोग थोड़ा बहुत और भी रिटर्न दिखाता हुआ देखें, तकरीबन 2.8 या $2.7 का जो सा सपोर्ट लेवल है वहाँ तक भी चांसेस हैं कि सैंड की वैल्यू दोबारा से वापस आएगी। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा सैंड के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $2.96 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 3.05, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों को हो जाएगा तकरीबन $3.115 के ऊपर। और अगर $2.95 के सपोर्ट लेवल को ये कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन $2.87 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है तकरीबन $3 के ऊपर, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $3.11 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे सैंड के ऊपर। और फंडामेंटली भी अगर आप लोग सैंड को फॉलो कर रहे हैं तो ओपन सी और सैंड की भी एक कोलैबोरेशन चल रही है, और वो कोलैबोरेशन जब ओपन सी के ऊपर बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी तो तब हम लोग एक थोड़ा बहुत दोबारा से पंप लेता हुआ देखेंगे सैंड को। तो तब भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर लेंगे सैंड के ऊपर से। इसके अलावा बाकी चलते हैं, आगे बात करते हैं SLP के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ तकरीबन $0.02 के ऊपर, और ये वाला लेवल एक सपोर्ट भी है यहाँ पे SLP के लिए। और SLP के ऊपर जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तब हमारे टारगेट्स काफ़ी इजीली हिट हो गए थे, हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट भी जनरेट हुआ था बहुत ही जल्द SLP के ऊपर से। तो होपफुली आप लोगों ने ट्रेड को बंद कर दिया होगा SLP के ऊपर, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 5 अप्रैल से लेके अभी तक ये काफ़ी एग्रेसिव लोअर हाइज एंड लोअर लोस बना रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी एग्रेसिव लोअर हाइज एंड लोअर लोस बना रहा है यहाँ पे SLP। और अगर इसकी जो ये वाली जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, ये अगर नीचे बंद होती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एक लोअर लो बनाएगा SLP, और फिर इसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक करके इसकी वैल्यू आज जा सकती है तकरीबन $0.021 तक, और फिर वहाँ से मैक्सिमम चांसेस है कि दोबारा से बाउंस बैक करेगी नीचे की तरफ SLP की वैल्यू। तो क्योंकि अगेन लोअर हाइज एंड लोअर लोस 5 अप्रैल से बना रहा है, तो अभी भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये कंटिन्यू रहेंगे अनटिल अनलेस से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम नहीं आता SLP के अंदर। इसके अलावा SLP के ऊपर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेज भी ऑन करके दिखाता चलूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, और अब 200 मूविंग एवरेज की लाइन को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है कि जिसको प्रीवियसली एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा था। तो अब 200 मूविंग एवरेज की लाइन एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है, तो अभी भी मैक्सिमम चांसेस हैं SLP के लिए कि वो थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाए तकरीबन 0.192 और $0.0184 का जो सा उसका सपोर्ट लेवल है वहाँ तक SLP की वैल्यू के आने के चांसेस अभी भी हैं। तो अब इसके ऊपर भी अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड के बारे में बताऊंगा, और लॉन्ग टर्म के लिए अगेन मैं SLP को अभी भी रेकमेंड नहीं कर रहा। अगर आप लोगों ने SLP को एक काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर बाय किया हुआ है तो आप लोगों को मशवरा ये है कि जब भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट आए आप लोग उसके ऊपर इसको सेल आउट कर दें, ताकि आप लोगों को इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं कि आप लोगों ने सोचा हुआ कि आप लोग इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही जनरेट करेंगे, तो वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होगी।
तो शॉर्ट ट्रेड के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो $0.02 से अबव बंद करता है, तो आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन $0.02 के ऊपर, और आप लोगों का ऐसी टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.021 के ऊपर। और अगर $0.02 के सपोर्ट लेवल को SLP कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनेगा तकरीबन 0.0193 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है तकरीबन 0.02 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट $0.021 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग SLP के ऊपर अपनी शॉर्ट ट्रेड लेंगे और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एमबॉक्स के ऊपर, जो कि इस वक्त रेट हुआ है तकरीबन $3.061 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $3 के ऊपर, और इसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $3.18 के ऊपर। और ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ मोबॉक्स के ऊपर। तो प्रीवियसली भी जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई होगी तो तब हमारे टारगेट्स बहुत ईजीली हिट होके होंगे एमबॉक्स के ऊपर से, और आप में से काफ़ी लोगों का एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा एमबॉक्स के ऊपर से। तो एमबॉक्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये भी 5 अप्रैल से इसने भी काफ़ी अग्रेसिव लोअर लोस बनाए थे, बल्कि लोअर हाइस कोई भी नहीं था बनाया, लेकिन यहाँ पे 6 अप्रैल से इसने दोबारा से हायर हाइस बनाने की कोशिश की थी। लेकिन अब वो हायर हाइस दोबारा से लोअर हाइस एंड लोअर लोस के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 5 अप्रैल से काफ़ी अग्रेसिव लोअर लोस ही बनाए थे यहाँ पे एमबॉक्स ने, और फिर 6 अप्रैल से दोबारा से हायर हाइस एंड हायर लो बनाए, लेकिन अब दोबारा से ये लोअर हाइस एंड लोअर लोस बना रहा है 8 अप्रैल, मतलब कल से इसने दोबारा से लोअर हाइस बनाना दोबारा से शुरू कर दिए हैं। और अगर तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो इसका जो सा ये वाला लेवल है मतलब कि 3.12, अगर इससे नीचे बंद होती है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि एम बॉक्स हम लोग को दोबारा से रिटर्न दिखाएगा। और एम बॉक्स की वैल्यू इसका जो सही वाला सपोर्ट लेवल है तकरीबन $2.8, यहाँ तक भी इसकी वैल्यू दोबारा से वापस आ सकती है। तो अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस भी ऑन करके दिखाता चलूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सो फार जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 100 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे चल रही है। तो 100 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है तकरीबन $3.08, अगर तो जो सी करंट कैंडल है वो $3.08 से भी नीचे बंद होती है, तो अगेन मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इसको नीचे आता हुआ देखेंगे। $200 का सपोर्ट लेवल, जो कि इसका तकरीबन ये वाला जो सा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है $2.8, उसके ऊपर आ रहा है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा है एम बॉक्स के ऊपर तकरीबन $3.03 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 3.16, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन $3.32 के ऊपर। और अगर ये $3 के सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, अगेन जिसके मैक्सिमम चांसेस हैं, तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एंट्री पॉइंट बनेगा तकरीबन $2.8 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन 2.98, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $3.16 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग अपनी शॉर्ट ट्रेड लेंगे एमबॉक्स के ऊपर, और अगेन जैसा कि मैंने आपको गाइड किया कि अभी भी चांसेस हैं एमबॉक्स का रेड रन दिखाने के, तो आप लोगों ने पूरी प्रिकॉशंस के साथ अपनी ट्रेड लेनी है एमबॉक्स के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा बाकी चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं एटम, मतलब कि एटम कोस्मोस के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ था $28.07 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली भी जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी ये इसी लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा था। तो तब भी अगर आप लोगों ने ट्रेड ली होगी तो बड़ा एक अच्छा किस्म का प्रॉफिट जनरेट किया होगा आप लोगों ने एटम कोस्मोस के ऊपर से। और एटम कोस्मोस भी अगर आप लोग देखें तो मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह 4 अप्रैल से लेकर अभी तक एक काफ़ी अग्रेसिव लोअर हाइस एंड लोअर लोस बना रहा था। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 6 अप्रैल से इसने दोबारा से इस ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को ईजिली समझ आ सके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 6 अप्रैल से ये दोबारा से हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है। और अगर जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो इसका जो सा ये वाला हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है $28 का लेवल, इससे अबव बंद होती है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साइन हो जाएगा एटम की तरफ से। और फिर हम लोग देखेंगे यहाँ से एटम की वैल्यू बाउंस बैक करेगी, और इसका जो सही वाला रेजिस्टेंस लेवल है $28.7, इसको तोड़ के एटम की वैल्यू $29.1 का लेवल के जहाँ पे इसने एक और लोअर हाई बनाया था, वहाँ तक एटम की वैल्यू दोबारा से वापस जाएगी। और इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेज अगर मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ, तो सो फार 21 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रही है एटम की वैल्यू। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 3 मूविंग एवरेजेस मतलब कि 50, 200 और 100 मूविंग एवरेज की लाइन का जो सही ये वाला लेवल है, मतलब कि $29.1 से लेकर $29.2 का लेवल, इसके ऊपर आ रही है। तो $29.1 से लेकर $29.2 का लेवल, ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा
एटम के लिए, अगर एटम $28.7 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $28 से अबव बंद करता है तो आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन $28.1 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 28.7 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $29.2 के ऊपर। और अगर $28 से अबव कैंडल बंद नहीं होती है, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे यहाँ पे तकरीबन $27.1 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है $28 के ऊपर और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $28.7 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे एटम के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और उसके अलावा आज के लिए यही कोइंस एंड टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कोइंस के बारे में बताऊँ, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।